आप सपोज करो कि आपके पास एक बहुत ही इनोवेटिव बिजनेस प्लान है, बहुत ही प्रॉफिटेबल। आप सोच रहे हो कि अगर आपने इस बिजनेस को किया तो प्रॉफिट्स तो भाई नेक्स्ट लेवल आने वाले हैं। बट एक चीज आप मुझे बताओ कि किसी भी बिजनेस के लिए इनोवेशन प्रॉफिटेबिलिटी और सारी चीजों से ऊपर क्या चीज है? नहीं पता? मैं बताता हूं। लीड्स ना किसी भी बिजनेस की बैकबोन है। अगर आपके पास हाई क्वालिटी लीड्स नहीं है, अगर आपके बिजनेस में हाई क्वालिटी लीड्स नहीं आ रही हैं, तो आपके पास कस्टमर्स नहीं आएंगे जाते। बिकॉज लीड्स अल्टीमेटली जब मेच्योर होती हैं तो वही कस्टमर्स में कन्वर्ट होते हैं, वही कस्टमर्स आपको रेवेन्यू देते हैं, और जब रेवेन्यू आपके बिजनेस में आता है तभी आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ इनोवेटिव आइडिया यू हैव, कितना प्रॉफिटेबल वेंचर आप बना सकते हो। वो चीजें मैटर नहीं करती हैं जब तक आपके पास हाई क्वालिटी लीड्स नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि हम और आप अपने बिजनेस में हाई क्वालिटी लीड्स कैसे जनरेट करें और उन लीड्स के थ्रू हम लोग सेल्स अपना कैसे बूस्ट कर सकते हैं। तो यार, अगर आप एक नए बिजनेस ओनर हो या फिर नया बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो या फिर आप किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस में इन्वॉल्व हो, तो अगर आपको हाई क्वालिटी लीड्स चाहिए या फिर आप चाहते हो कि आपके पास और ज्यादा लीड्स आए, आपके लीड्स का इनफ्लो बढ़े, तो मेक श्योर कीजिए कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। जब आप एंड तक देखोगे ना, तभी आपको सही से समझ आएगा। अगर आप सोच रहे हो कि वीडियो को बीच से छोड़ के जाना, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अभी छोड़ के चले जाइए, बिकॉज ये वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं। कोई और वीडियो देखिए, उससे आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा। सो ये था एक वीडियो का इंट्रोडक्शन। हम लोग किस चीज के ऊपर बात करने वाले हैं? हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग इफेक्टिव तरीके से लीड्स कैसे जनरेट कर सके अपने बिजनेस में, ताकि वो लीड्स आगे चल के हमारे लिए कस्टमर्स बन सके और कस्टमर बनने के बाद हमें अल्टीमेटली रेवेन्यू दे सके। बिकॉज रेवेन्यू जब तक नहीं रहेगा बिजनेस में, तब तक आपका बिजनेस सर्वाइव नहीं करेगा। सो ये था वीडियो का पूरा इंट्रोडक्शन। शुरू करते हैं वीडियो, चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला जो चीज है ना, कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी आइडिया आपके पास है, आपको पहले पता रहना चाहिए कि यार मेरा टारगेट ऑडियंस कौन है। मैं काफी वीडियोस बनाया हूं ना जिसमें मैंने बार बार टारगेट ऑडियंस का नाम लिया, बिकॉज ये चीजें शुरुआत में मैंने भी नहीं रियलाइज की थी। बट डाउन द लाइन ना, जैसे मैं बिजनेस में अंदर जाते गया मुझे पता चला कि जब तक किसी बिजनेस को अपना टारगेट ऑडियंस नहीं पता है, तब तक वो बिजनेस सही तरीके से अपनी मार्केटिंग नहीं कर सकता, सही तरीके से सेल्स नहीं ला सकता, सही तरीके की सबसे पहली चीज लीड्स नहीं आ सकती। बिकॉज जब आपको पता रहेगा कि मेरा बिजनेस, मेरा प्रोडक्ट किसके लिए है, तभी आप उसी तरीके से आप स्ट्रेटेजाइज करोगे कि वैसी लीड्स कहां मिलेंगी, कहां से वैसी लीड्स आपके पास आएंगी, ताकि आपकी टीम उनके ऊपर काम करके और उन्हें अल्टीमेटली कन्वर्ट कर सके। सो अपना टारगेट ऑडियंस जानना, टारगेट कस्टमर जानना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से मैंने काफी वीडियोस में ये चीज मेंशन की है। सो सबसे पहला जो आपका काम है ना, वो है कि आप अपने टारगेट कस्टमर को, टारगेट ऑडियंस को समझो कि आपको किसको बेचना है, क्या बेचना है, किस रेट में बेचना है, कौन होगा वो कस्टमर। तो ये सारी चीजें। अब टारगेट कस्टमर कैसे समझते हैं ना, ये टोटली एक अलग टॉपिक है, एक अलग कॉन्सेप्ट है। सो अगर आप चाहते हो कि हम कैसे पहचानेंगे हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है, ये इन चीजों के ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हो ना, तो उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। हम लोग इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो करेंगे बहुत ही जल्द, मोस्ट प्रोबेबली 1-2 हफ्ते में हम लोग इस टॉपिक के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो करेंगे कि हम अपना टारगेट ऑडियंस कैसे पहचाने। तो सबसे पहले तो चीज होगी टारगेट ऑडियंस पहचाना। आप जब टारगेट ऑडियंस पहचान लोगे, तो दूसरा जो चीज आता है ना, आज के टाइम में, आज से 10 साल पहले ये चीजें उतनी रेलेवेंट नहीं थी, बट आज के टाइम में ना स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता चले मेरा टारगेट ऑडियंस कौन है। आज के टाइम में आज के टाइम पे ना सबके पास फोन है, चाहे वो छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो। तो आपको ना एक अपना ऑनलाइन प्रेजेंस जो है ना बहुत तगड़ा करना पड़ेगा। शुरुआत में जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था ना, मेरे दिमाग में उस टाइम से था कि भाई कुछ हो या ना हो, बट एक तगड़ा ऑनलाइन प्रेजेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिकॉज वो चीज है ना जहां पे आपको ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने, और मुझे पता था कि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है मार्केटिंग में खर्चा करने के लिए। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपना नॉलेज यूज करके मैंने अपना एक ऑनलाइन प्रेजेंस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बिल्ड किया, जिससे कि क्या हुआ ना, मेरे बिजनेस की ऑथेंटिसिटी आ गई कि लोग जब सर्च करते हैं ना मेरे बिजनेस के बारे में, तो उनको ऑनलाइन दिख जाता है कि अच्छा हाँ ये बिजनेस है, इतने टाइम से ये करता है, ये प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी चीजें उनको दिख जाता है। एंड वंस दे हैव, बिकॉज आज के टाइम में ना अगर लोग ऑनलाइन कुछ दिख गया ना, तो उस पर लोग थोड़ा भरोसा ज्यादा कर लेते हैं। तो
आपको अगर कस्टमर्स का भरोसा जीतना है, आपको अपने टारगेट ऑडियंस का भरोसा जीतना है, तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस होना पड़ेगा। बिकॉज आप बिजनेस जब स्टार्ट करते हो आपके पास उतना कैपिटल नहीं होता कि आप मार्केटिंग में बहुत ज्यादा खर्चा कर सको। फ्री की चीज है ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड करना फ्री की चीज है, इट्स नेक्स्ट टू फ्री। अगर आपके पास नॉलेज है आप फ्रीली उसे कर सकते हो। सो ये चीज करो कि आप एक टारगेट अपना जो ऑनलाइन प्रेजेंस है इसको अच्छा बनाओ। अब इसी के बाद जो तीसरा चीज आता है ना, इंप्लीमेंट लीड जनरेशन स्ट्रैटेजी। देखो आपको अपना टारगेट ऑडियंस पता है, आपने अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बना लिया, अब आप लीड्स कैसे लाओगे, किन तरीकों से लीड्स लाओ? क्या आप कंटेंट मार्केटिंग करोगे? क्या आप ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पर लिस्टेड होगे? क्या आप B2B मार्केट प्लेसेस पर लिस्टेड होगे? क्या आप गूगल माई बिजनेस का यूज करोगे? इन चीजों को सेंटर पॉइंट बना के ना आप एक लीड जनरेशन स्ट्रैटेजी बनाओगे, कहां से मुझे कैसे कैसे लीड जनरेट करने हैं। बिकॉज जब तक आपके पास एक प्रॉपर लीड जनरेशन स्ट्रैटेजी नहीं रहेगा ना, तब तक आप क्लूलेस रहोगे कि कौन सी लीड मेरे पास आएगी, मुझे लीड मतलब कौन सी लीड आएगी मेरे पास, क्यों आएगी मेरे पास। सो लीड जनरेशन स्ट्रैटेजी आप ऐसे बना सकते हो ना, आप उनको कुछ फ्री सैंपल्स दे सकते हो। अगर आपके पास वो रीच आउट करते हैं आपके सोशल मीडिया के थ्रू या फिर किसी चीज के भी थ्रू, आप उन्हें कुछ डिस्काउंट्स दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें ना पार्ट होती है लीड जनरेशन स्ट्रैटेजी की। तो आपको एक लीड जनरेशन स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि आपका जो टारगेट ऑडियंस वो आपके साथ एंगेज कैसे करे, वो आपके पास अपना इंफॉर्मेशन क्यों दे। बिकॉज जब तक आप अगले को कुछ नहीं दोगे ना, तब तक अगला आपको अपना इंफॉर्मेशन नहीं देने वाला। एंड ये चीज आपको भी पता होगा, हम और आप ऐसे ही करते हैं। हमें जब तक कुछ ऐसा नहीं मिलता है ना जो कि हमें वैल्यूएबल लगे, तब तक हम लोग नहीं चाहते कि हम अपना कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन किसी दूसरे को दें। सो इसके अराउंड आपको सोचना चाहिए और एक लीड जनरेशन स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। चाहे आप फ्रीबीज दो अगले को, चाहे आप उनको कुछ डिस्काउंट दो, चाहे आप उनको कुछ नॉलेज दो, कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। बिकॉज तभी जो अगला जो बंदा है ना वो आपको अपना इंफॉर्मेशन देगा और उसके बाद से ही मेन चीज शुरू होगा। सो आपके पास जैसे ही लीड जनरेशन स्ट्रैटेजी आ गई ना, तो अब जो चौथा चीज है वो ये है कि नर्चर द लीड्स इनटू सेल्स। बिकॉज लीड्स एक अलग चीज है, प्रॉस्पेक्ट एक अलग चीज है, कस्टमर एक अलग चीज है। तो लीड्स आपका कन्वर्ट होगा प्रॉस्पेक्ट में एंड प्रॉस्पेक्ट विल अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू अ कस्टमर। सो आपको अब नर्चर करना है। आपको जैसी आपके पास लीड आ गई ना, तो लीड्स के आप कनेक्ट करोगे, आप उनकी रिक्वायरमेंट समझोगे, उनको क्या जरूरत है, फिर उस हिसाब से आप उनको मैच्योर करोगे। मैच्योर करने के अलग अलग तरीके होते हैं, आप ऑनलाइन वीडियोस देख सकते हो इसके बारे में। इनफैक्ट मैं भी इसके ऊपर एक वीडियो करने वाला हूं, अभी मेरा मतलब इस चीज में मेरा काम चल रहा है। सो वंस आई हैव अ डिटेल्ड रिसर्च ऑन दिस, आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दिस कि हम लीड्स को नर्चर कैसे करें। ठीक है, तो आपको लीड्स को नर्चर करना है। बिकॉज जब तक नर्चरिंग का मतलब क्या होता है ना कि प्रोवाइड वैल्यू इन सिंपल टर्म्स। जब आपके पास लीड कोई आ गई ना, तो आप उसको वैल्यू प्रोवाइड करना शुरू करो, उससे बातें करो, उसके रिक्वायरमेंट्स को समझो, फिर आप अपने प्रोडक्ट कैसे उसे बेच सकते हो, ये चीजें भी उस नर्चरिंग स्टेज में आएंगी। सो आपको अपने लीड्स को ना नर्चर करना है, और जब आप नर्चर करोगे, जब सही से उन्हें मैच्योर करोगे, तभी वो जाके आगे सेल्स आपको देंगी। तो ये था हमारा चौथा चीज। पांचवा जो चीज है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ट्रैक एंड एनालाइज द रिजल्ट्स। देखो आप ऑनलाइन प्रेजेंस बना लिए, आपने एक अच्छा लीड जनरेशन स्ट्रैटेजी बना लिया, आपके पास एक प्रॉपर नर्चरिंग प्लान है कि लीड्स को आप कैसे मैच्योर करोगे, उनसे कैसे आप सेल्स निकालोगे। अब इन चीजों को जब तक आप ट्रैक नहीं करोगे ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि मैं क्या गलती कर रहा हूं, मुझे कहां इंप्रूव करना है, किस पोर्टल से मुझे ज्यादा लीड्स आ रही हैं, किन लीड्स पे काम अच्छे से नहीं हो रहा है। तो ये सारे रिजल्ट्स को, सारे डेटा को आपको एनालाइज करना पड़ेगा। और जब एनालाइज करोगे ना, तो आपको आपकी गलतियां पता चलेंगी, आपको आपके स्ट्रेंथ पता चलेंगे, और उन गलतियों और उन स्ट्रेंथ के ऊपर आप काम करोगे। उसके बाद से आपको और भी बेहतर रिजल्ट मिलेगा। सो ये थी 5 पॉइंट्स जो कि एक सही लीड्स आपके पास देंगे और जिसके थ्रू फिर आपका सेल्स भी बूस्ट होगा। सो अगर आप इन 5 चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं आप अपने बिजनेस पे, तो आई एम वेरी श्योर कि आपको रिजल्ट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। सो ये था वीडियो का पूरा रैप अप। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर कीजिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए। आपके पास कोई कमेंट, फीडबैक या फिर सजेशन है, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। अगर आपका कोई फ्रेंड है या फिर बिजनेस पार्टनर है जो कि स्ट्रगल कर रहा है अपने लीड जनरेशन में, आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन्हें पता चल सके इन तरीकों के बारे में। एंड वो अगर इनमें से कुछ एक चीज भी अगर इंप्लीमेंट कर लेंगे, आई एम वेरी श्योर कि उनको रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा।
सो दिस वॉज ऑल फॉर टूडेज वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। मिलते हैं एक नए इंफॉर्मेटिव और एजुकेटिव वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।